नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर मैं आ गया हूँ। आज हम बात करेंगे। अपने देश में आज़ादी बहुत है। इन किसी भी इंसान को या किसी पक्षी को या किसी भी लिविंग बीइंग को अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की होती है तो वो है फ्रीडम, आज़ादी की, स्वतंत्रता की। और हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। अंग्रेज़ों और मुग़लों के आने से पहले हमारा देश आज़ाद ही था। तो हमारा देश काफ़ी वर्षों ग़ुलाम रहा, परतंत्र रहा और अंत में आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ। और कोई भी पक्षी देख लें, किसी भी जानवर को देख लें, वो भी आज़ाद ही रहना चाहता है, स्वतंत्र जीवन चाहता है। अब इस आज़ादी का हम लोग ऐसा दुरुपयोग करते हैं कि कुछ भी आज की डेट में देखें तो कुछ भी बोल लेते हैं। और हमारा विरोध जो होता है वो अपने देश से भी क्या कोई विरोध हो सकता है, लेकिन ऐसा भी विरोध लोग करते हुए देखे गए हैं। और और लोग अपनी अब आज़ादी किसको होनी चाहिए? अब स्वतंत्रता जो तो है, ये एक आम नागरिक को तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग जिम्मेदारी की जो जिम्मेदारी के पदों पे हैं, जिनके पास दायित्व है, उनको दायित्व के अनुसार ही काम करना चाहिए। और उनको उस दायित्व के अनुसार काम करने से अगर उनको आज़ादी चाहिए तो वो तो सही बात नहीं है किसी भी ढंग से। और फिर वो खिलवाड़ करेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें खिलवाड़ ही करेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि अपने देश में जो लोगों का स्तर है, वो अपने जो उनको दायित्व मिले हैं, जो जहाँ पे वो नौकरी करते हैं, तो जहाँ पे या कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ पे भी वो स्वतंत्रता, वहाँ पे भी उनको स्वतंत्रता चाहिए। और अपना अगर देखें तो जो लोग किसी भी फील्ड में आप देख सकते हो, तो वहाँ पे भी उनको अपने काम के अनुरूप उस जॉब में जो रूल हैं उनके अनुसार काम नहीं करना है, बस स्वतंत्रता चाहिए। अभी रिसेंटली एक बात हुई कि नीट का एग्ज़ाम हुआ। लगभग 25 लाख बच्चे हमारे देश में बैठते हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें ये देखा गया कि कुछ एक सेंटर में सभी बच्चे टॉप कर गए, 1 2 4 जगहों पे। तो वो बाद में उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर लिया गया। एग्ज़ाम कैंसिल किया गया। दोबारा जब एग्ज़ाम हुए तो बच्चों के वैसे मार्क्स नहीं आए। और जब थोड़ी इसके ऊपर जब देखा गया तो ये पता चला कि वहाँ पे पहले ही पेपर लोगों के पास पहुँच गया था। अब ये भी स्वतंत्रता है। अब इसमें बच्चे आए और बच्चों ने पेपर दिया और 720 नंबर, पूरे 700 इतने लेते गए और MBBS में उनकी सीट तो पक्की हो गई। अब इसमें देखिए ये किस तरह की स्वतंत्रता का उपयोग किया गया है। अभी माँ बाप, अब जिन माँ बाप ने ये कृत्य किया या ये काम किया, अब उनका देखिए उनका मेंटल पोजीशन क्या रही होगी। अब अगर ये कामयाब हो भी जाते या बहुत सारे हो भी गए होंगे, और ये हमारे देश में आज की एक ये उदाहरण ही है, लेकिन ये हो रहा काफ़ी पहले से है। लोगों ने अपने घरों में अपने बच्चों से पेपर करवा के बच्चों को MBBS की या बड़े पदों के ऊपर पहुंचाया हुआ है, शॉर्टकट मेथड लेके पहुंचाया हुआ है। अब इससे हुआ क्या? इससे होता क्या? सोसाइटी में आप देना क्या चाहते थे? आप एक मॉन्स्टर देना चाहते हो, जो बच्चा चपरासी बनता, अदरवाइज जब वो भी नहीं बनता, और वो आप डॉक्टर बना के सोसाइटी के ऊपर फेंक रहे हो। और वहाँ पे जाके वो करेगा क्या? धंधेपना ही करेगा, धंधा ही अपना चलाएगा, और तो कुछ चला नहीं पाएगा और कुछ कर तो पाएगा नहीं, कॉम्पिटेंस तो वैसी रहेगी नहीं उसकी। तो ये एक आज़ादी हमने देखी। हम देख रहे हैं कि लोग इस तरह की आज़ादी अपना रहे हैं, इस तरह की आज़ादी लोगों ने ली। और हमारे देश में ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सारा फैलाया ही नेताओं द्वारा। और नहीं, अब सिर्फ नेता ही नहीं पर और भी लोग
लोगों ने इसमें ये सारा गंद फैलाया हुआ है। तो ये जो द्वापर युग से लेके आज कलयुग तक हम पहुंच गए और लाखों साल बीत गए, हजारों साल बीत गए, और धृतराष्ट्रों की संख्या बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है, कि अपने अयोग्य पुत्र को योग्य जगह पे पहुंचाने का जो ये क्रम है ये चल ही रहा है। और ये एक स्वतंत्रता है जिसका पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो माँ बाप के कंधों पे है। माँ बाप ने किया हुआ है, पेरेंट्स ने किया हुआ है, और ये करते हुए उनको ना तो शर्म आई और ना उनको कुछ दायित्व या जिम्मेवारी का एहसास हुआ कि वो कर क्या रहे हैं, किसको भविष्य दे रहे हैं और किसको भविष्य उजाड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये चलता आ रहा है। हमें इसके ऊपर ये एक बड़ा संगीन और सीरियस मसला है, सीरियस बात है, और हमारे देश में इसको लेके बातचीत कोई हो ही नहीं। अभी भी अगर देखें तो नीट के बच्चों का क्या हुआ, उन बच्चों को एक और मौका दिया गया, जबकि उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए था, पर एक और मौका दिया, फिर बैठे, फिर फेल हुए और फिर घर गए। ये 25,000 लोगों के साथ 25 लाख बच्चे जो उस एग्ज़ाम में बैठे हैं उनके साथ विश्वासघात है। और एक पूरी जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे देशवासियों के साथ विश्वासघात है कि इतना संगीन, इतना ऐसा कर्म करके वो गए हैं और बस छोड़ दिया गया है उनको। उनके ऊपर कोई कुछ एक्शन नहीं है, कोई सरकार ने कुछ किया नहीं है, और बस अभी वो ठीक है, वैसे भी उनको सीट ये मिलनी नहीं थी, बट उन्होंने ट्राई की, दे ट्राइड इट, उन्होंने पैसे खर्च किए, दे समहाउ मैनेज द पेपर, और अपने बच्चों को बताया भाई इसका ए इसका बी लिख के आ जाना, तो वो लिख के आ गया और पेपर पास हो गया और चला गया। पकड़ा गया तो चलो वो पहली स्थिति रही कि उसको वो घर पे जो करना था, जो दुकान पे बैठना था वही बैठेगा, आप डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो उसका डॉक्टर नहीं बनना काफ़ी नहीं है। आपने पकड़ ली एक बात तो ये काफ़ी नहीं है, और भी कहीं हुआ होगा, या कुछ लोग इससे बच भी गए होंगे और आगे चले भी गए होंगे, तो ये काफ़ी नहीं है। सरकार को इसको बड़े ही सीरियस ढंग से देखना चाहिए, और इसमें मैं ये मानता हूँ कि बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इसमें सारा का सारा कसूर जो है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को इसमें बहुत ही सख्त दफ़ाओं के अंदर पकड़ा जाना चाहिए, और उनको बहुत सजा हो, कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए, उनको वैसा रगड़ा जाना चाहिए कि दोबारा एक एग्जाम्पल बन जाए, एक एग्जाम्पल बने, और फिर इसको कोई पेरेंट्स कर ना पाए, क्योंकि समाज के ऊपर किसी मॉन्स्टर को अनलीश करने की जिम्मेवारी या अनलीश करने का कृत्य जो है या कार्य है, ये किसी को भी नहीं दिया जा सकता, और ऐसा करना एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। मुझे लगता है बहुत सीरियस। वो डॉक्टर बन के पता नहीं कितने लोगों को मारता, क्योंकि उसके बाद अथोराइजेशन है, अब वो गलत मेडिसिन दे के, गलत ट्रीटमेंट करके, गलत डायग्नोसिस करके, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद वही बच्चा कहाँ जाएगा, यही पेरेंट उसको अपने पैसे की ताकत से और अपनी जो पहचान की ताकत से उसको अच्छे अस्पताल में नौकरी दिलाते, और वहाँ पे वो लोगों को मारता, सही डायग्नोसिस कर नहीं पाता, सही समझ नहीं पाता, गलत मेडिसिन देता। तो ये इतना छोटी बात नहीं थी, जिस तरह से चलो भाई हो गया, अब सेंटर कैंसिल कर लिया। सोल्यूशन सेंटर कैंसिल करना नहीं था, सोल्यूशन था इनके माँ बाप को पकड़ा जाता और सजा दी जाती, क्योंकि ये एक बहुत छुपा हुआ आतंकवाद जैसा मुझे लग रहा है। तो ये दोस्तों मेरे नज़र में एक बड़ी सीरियस बात थी, जिस चीज़ का हमारे देश में, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों का, ऐसे ही बहुत सारे कामों का हमारे देश में कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन बस कुछ दिन थोड़ी देर के लिए ये होता है, और बाकी वो बच जाते हैं घर में, फिर वो अपना लंच डिनर और ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है, और एक ही बार नहीं हुआ है ये। हमारे JNK में अगर अपनी स्टेट की बात करें तो यहाँ पे तो कितने ही लोग, बच्चों ने घर में बैठ के, एक बार ये भी यहाँ पे भी मसला उठा था कि बच्चों ने घर में पेपर दिए और डॉक्टर बन गए, और 12वीं में नंबर भी उनके 50%
बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे 12वीं में, जो कि चाहिए होते हैं एक एमबीबीएस के एंट्रेंस को लेने के लिए। अभी तो एक सेंट्रल एजेंसी कर रही है, तो ये हाल है। जब स्टेटों में ये, जब अलग अलग स्टेट में ये पेपर लेते थे तो क्या हाल करते होंगे, तो कितनी इसमें धांधली करते होंगे, और किन लोगों को इन्होंने आज तक डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया है, और ना जाने क्या क्या। तो एक ये था, ये एक सीरियस चीज़ मुझे लग रही है जिसको छोड़ दिया गया है। और हमारे देश की जो आज़ादी है, जो हमारे देश ने हमारे लोगों को आज़ादी दी हुई है, उसका एक बहुत ही तगड़ा दुरुपयोग ये इन 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 बच्चों के माँ बाप ने किया है, इन बच्चों के पेरेंट्स ने किया है। इसको हमेशा ही इसके लिए बहुत ही सख्त कानून की आवश्यकता है और सख्त सज़ा मिले, बिल्कुल इसमें कोई भी कमी ना रहे। क्योंकि ये बहुत ही, ये एक पूरे 25 एक बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ के गए हैं, उनके साथ ये कितनी नाइंसाफ़ी होगी कि एक बच्चा जिसने कुछ नहीं किया और वो एक पेरेंट अपने पैसे की ताकत से और जान पहचान की ताकत से आगे भेज रहे हैं। और दूसरा, इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमारे देश और पूरी दुनिया इस समय आतंकवाद के से जूझ रही है, और ये इसमें काफ़ी लंबा समय हो चुका है। और इसमें भी क्या होता है कि एक बच्चा आता है और जहाँ तो उसे पकड़ लिया जाता है, और या फिर उसको अगर पकड़ा गया तो जेल, उसको फेयर ट्रायल दिया जाता है, और अगर नहीं तो मारा जाता है। ज़्यादातर उनकी ट्रेनिंग इस ढंग से होती है कि वो मारे जाते हैं, तो बात ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पे भी इनके माँ बाप और इनके पूरे रिश्तेदार, यहाँ जिन्होंने ये मॉन्स्टर सोसाइटी पे अनलीश किया। तो ये उसी आज़ादी का फ़ायदा है कि एक 4, 5, 10 बच्चे पैदा कर दिए, उनमें से एक भाई छोड़ दो लोगों को मारने के लिए। अरे अगर आतंकवादी पकड़ा गया है तो इसके साथ घसीटा जाना चाहिए इनके माँ बाप को भी और इनके और रिश्तेदारों को भी, जिन्होंने सोसाइटी में ये खबर नहीं की और सिस्टम को ये नहीं बताया कि ये बच्चा गलत रास्ते पे चल चुका है, इसे संभाल लो। अब ये बच्चा उन्होंने खुला छोड़ दिया, तो पहले तो खुला छोड़ने की जिम्मेवारी तो माँ बाप की है और सोसाइटी और उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो इसके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाई। अब लगाम नहीं लगा पाए हैं, तो ये एक सीरियस चीज़ है कि अपने अगर कोई बच्चा हाथ से निकल गया और आतंकवादी बनने को जा रहा है और लोगों को मारने का उसका काम है, तो अब उसके ऊपर लगाम लगाने का पहला काम तो माँ बाप और उसके रिश्तेदारों का है। अगर नहीं किया है तो ये एक सीरियस ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस मैं इसको मानता हूँ। इसकी सज़ा भी इन माँ बाप को, इन रिश्तेदारों को जानी चाहिए, और सख्त से सख्त ऐसी सज़ा कि कोई आतंकवादी बनने का नाम ना ले, कोई ऐसा करने का काम ना करे, क्योंकि उसे पता है, अभी तो उसको इतना ही पता है कि मेरे को गोली लगेगी, मेरे को मार दिया जाएगा, या तो फेयर ट्रायल मिलना है। इस देश में तो फेयर ट्रायल होगा, 5-7 साल तो मैं और जी लूँगा और कुछ कर लूँगा। अगर बड़ा सीरियस हुआ, बड़े लोगों ने, वैसे तो वकीलों की फ़ौज उसे बचाने पे हमारे देश में ये भी आज़ादी है कि वकीलों को पता है कि ये आतंकवादी है और इसने 400 लोगों को मारा हुआ है या 100 लोगों को मारा हुआ है, तो भी वकील उसको डिफेंड करने के लिए, उसको बचाने के लिए कोशिश करेंगे। माना भाई उसका हक होगा, लेकिन ये भी एक मुझे एक इसको फेयर ट्रायल देना, चलो ये एक सिस्टम में माना भी जा सकता है थोड़ा, पर इतना लंबा जो 5 साल सरकारी लोगों के दिए हुए टैक्स से उसको खाना खिलाना, और उन्हीं लोगों के टैक्स से जिन लोगों को उन्होंने मारा, ये इसके लिए तो ये इतना सीरियस है कि इसका सरकार ने कुछ सोच के रखना चाहिए कि, और हम लोगों को भी ये डिमांड करनी चाहिए, भाई जिस लोगों ने हमारे ही रिश्तेदारों को मारा है उसके लिए, और हम ही टैक्स दे रहे हैं उसको खाना खिलाने के लिए, तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ इसमें ये देखी जानी चाहिए कि जो बच्चा आतंकवादी बन गया, उसके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि मैं जो करूँगा उसका जो फल है, उसका जो मेरे पेरेंट्स पे आएगा, मेरे परिवार पे आएगा, और मेरे परिवार की ज़िंदगी अच्छी नहीं रहेगी, तो उसका छीना जाएगा, परिवार का सब छीन लिया जाएगा। परिवार को के लिए भी वैसी कानून में प्रावधान होने चाहिए, दफ़ाएं होनी चाहिए कि भाई तुमने अपने बच्चे के को क्यों नहीं रोका, तुम खुश क्यों थे
जब तुम्हारा बच्चा आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने गया था, हैं, जब जहाँ पे हीरो बन के घूम रहा था AK-47 हाथ में पकड़ के, तो तुम खुश क्यों थे? तो ये उनको पूछा जाना चाहिए। और ये अब जो आतंकवादी बनने जा रहा है उसको अगर मन में ये ध्यान आ गया कि भाई मेरा तो जो होगा होगा, मेरे इधर पीछे भी जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका कोई अच्छा होने वाला नहीं है, मेरे कर्मों की सज़ा उनको मिलने वाली है, तो ये चीज़ थोड़ी रुक सकती है। और ये अब कानून की नज़र में जिसने गुनाह किया हो तो वही होता है, लेकिन यहाँ पे तो जिम्मेवारी माँ बाप की तो और रिश्तेदारों की आती है ना कि भाई सिस्टम को नहीं बताया। और जैसे यहाँ पे नीट में हम देखते हैं कि बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, बच्चे को आप सिखा क्या रहे हो? बेईमानी सिखा रहे हो, धांधली सिखा रहे हो, अपने रुपए की ताकत दिखा रहे हो, उसके लिए पेपर खरीद के दे रहे हो। तो सारा का सारा जो इसमें आता है, सारे के सारा करैक्टर की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं वो माँ बाप ने उड़ाई हैं। और बच्चों और आतंकवादी बनने वाले बच्चों के माँ बाप ने भी वैसा ही योगदान दिया है, उनके उनके माइंड को वैसा ही बनाया है कि भाई बेटा ते ये अच्छा काम है, तू ये कर ले, हैं, हमारा नाम रोशन होगा, तो वो करेगा। एक स्टेज पे उसको संभाला जा सकता है। तो ये जिम्मेवारी कानूनी रूप से और भारत का शहरी, भारत का नागरिक होने, देश का नागरिक होने के कारण पेरेंट्स की बनती है कि वो समझाएं अपने बच्चों को कि कैसा जीवन जीना है। पहला सुख घर, पहला स्कूल जो है वो घर है, और माँ बाप पहले टीचर हैं। तो माँ बाप अगर ऐसे कर्म करेंगे जैसे नीट भ्रष्टाचारियों ने किया है, बच्चों के माता पिता ने किया है, और जहाँ ऐसे कई लोग के 17-18 साल के बच्चे आतंकवादी बन जाते हैं और फिर बम्बई 26/11 जैसा कांड करते हैं, या न्यूयॉर्क के टावर जो गिराए गए वैसा काम करते हैं, तो उनकी तो प्री स्कूलिंग जो पहली स्कूल था, जो घर है, वहीं पे तो कुछ खराबी है। और अगर खराबी है तो वो सुधारी जानी चाहिए। तो वो सुधरेगी कैसे? सुधरेगी एक तो ये है कि ठीक है, इनको ट्रेनिंग या इनको शिक्षा वैसी हो, हमारे स्कूलों में शिक्षा वैसी हो, वो तो एक चीज़ होगी। लेकिन अब जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिन पेरेंट्स को नहीं पता है या जिन पेरेंट्स को लगता है कि ये तो बड़ी वाह बड़ी मज़े की बात है, अपना बच्चा डॉक्टर करो, अपना बच्चा आतंकवादी करो, तो इससे नाम रोशन होगा। तो जिनको ये लगता है तो वो तो सजा के हकदार हैं। और मेरे ख्याल से इसमें बच्चे इतने सजा के हकदार नहीं हैं जितने उनके माँ बाप को लपेटा जाना चाहिए। जो हमारे देश द्वारा, संविधान द्वारा दी गई आज़ादी का इस तरह से उपयोग करते हैं, उनको लपेटा जाना चाहिए। तभी ये एक गंभीर मानसिकता, इतनी बुरी मानसिकता और भ्रष्टाचारी मानसिकता, और ये सब खत्म होगा। नहीं तो ये ख़त्म नहीं होगा। और कानून इसके लिए सख्त, ये मौत किसी का मर्डर करने से ज़्यादा गंभीर है। आप ये 25 लाख बच्चों के नीट के मसले में 25 लाख बच्चों के साथ की गई बेईमानी है। ये छोटी बात नहीं है। ये कई बच्चों का भविष्य इस रोग ने बर्बाद किया हुआ है। और कब से? आज से नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कई सालों से हुआ है। और 25 लाख बच्चों का, और ना जाने इस बार तो और कितने लोग बच्चों का, बेचारे बच्चों का, जो आज डॉक्टर होते या इंजीनियर होते या कई तो केएस होते या कुछ भी हो सकते या बैंक में होते, पर लोगों ने पैसे दे के नौकरियाँ ली हैं। ये गंभीर भ्रष्टाचार है, गंभीर रोग है। इसके ऊपर पकड़े जाने पे अच्छी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए माँ बाप को, जो अपने बच्चों के लिए सुख के ये सस्ते रास्ते ढूंढते हैं। और दूसरे आतंकवादियों के माँ बाप जो अपने बच्चों को सोचते हैं कि ये रास्ता अपना के धर्म का कार्य होगा, और धर्म का कार्य होगा, और उनका पृथ्वी पे जो दायित्व है धर्म के प्रति पूरा होगा। जिनकी ऐसी सोच है वो सच में ही
अपने बच्चों को आतंकवादी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और इसके लिए उनको भी पकड़ा जाना चाहिए, उनका सब कुछ छीन लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।